स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 26/5/2022 को थर्ड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 6 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सीजीएल का जो 40 शिफ्ट का सोल्यूशन कराया है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उस सीजीएल वाले भी देख सकते हैं क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल का दोनों का एकदम सेम पैटर्न आता है, इसलिए आप वो भी जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया 23 से देखिए 28 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ा। उसके बाद देखिए 28 से यहाँ पर 280 कैसे हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 से होने के बाद यहाँ पर 280 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो गया 295, यानी कि 15 ज़्यादा हो गया, यानी कि 15 प्लस का हो गया। उसके बाद देखिए 295 से 59 कितना हो गया। अगर यहाँ पर देखिए 5, 10, 15 यानी कि 20 से यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ आप देखिए 5, 10, 15, 20 यानी अगला नंबर जो आएगा 25 होगा। और 25 क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए तो 5900 में 25 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5925, यानी कि सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए टी से यहाँ पर सी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल 9 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से एल कितना बढ़ रहा है 9 3 12, यहाँ पर भी 9 बढ़ा। उसके बाद देखिए एल से यू यहाँ पर भी 9 बढ़ा, यानी कि अगला भी हम यू से 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 9 30, यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा और 4 बच जाएगा। 4 किसका होता है डी क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड डिजिट देखिए बी से जे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 8 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम 8 बढ़ाते हैं, जे से 8 बढ़ा देंगे तो कितना हो, जेड से 8 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एच हो जाएगा। यहाँ पर इसको मिटा देते पहले। अब कौन सा बचा हुआ है, एन बचा। एन से यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 7 बढ़ रहा है। उसी प्रकार सभी में 7 7 बढ़ रहा है, यानी कि आई से भी हम 7 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। उसके बाद अगला डिजिट देखिए एफ से एल कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। एफ 6 को 6 12 होता है, इसलिए एल 12 है, यानी कि 6 बढ़ रहा है। अगला डिजिट जो है 6, यानी कि एक से हम 6 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसलिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हो, डी एच पी डी, यानी कि फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण को दाएं रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एफ वाला इस तरफ से बन जाएगा और वो सभी उल्टा बनेगा, यानी कि इस प्रकार ये एफ जो है 7 की तरह बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एफ तीनों में ठीक है, यानी कि ये तीनों ठीक है। उसके बाद ए देखिए, और ए जो है इस प्रकार बनेगा लेकिन ये उल्टा बनेगा, ठीक है, यानी कि इसमें देखिए ये तो पूरी तरह से नीचे वाला चला गया, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखिए ए का जो है ऊपर वाला सिरा जो बिल्कुल गलत दे दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार नीचे हमें बताना है। देखिए कैसे ये संबंधित है, देखिए 8 से हम डिवाइड करेंगे 56 में कितना मरते हुए चला जाएगा 7 मरते हुए चला जाएगा, और उसी संख्या को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल जो थर्ड संख्या बन रहा है। अगर देखिए 16 से डिवाइड करेंगे 32 में कितना बनेगा 2, और 16 में ऐड कर देंगे उसी संख्या में तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि लास्ट वाला संख्या मिल गया। यानी कि उसी प्रकार हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। अगर देखिए ये कितना मतलब डिवाइड होगा 14, और 14 5 19 होना चाहिए, लेकिन तो 13 दिया गया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना मतलब डिवाइड होगा 17 मरतबा डिवाइड होगा, और 17 4 21 होना चाहिए, तो 17 दिया ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना मरतबा दिया 25, 15 5 75, 15 5 20 होना चाहिए, 15 दिया ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट बचा हुआ है 11, 11 6 17, यानी कि फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 से 6 तक संख्या दिया गया है, डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है 2 और दर्शाने वाले फलक के विरुद्ध क्या होगा। देखिए इसमें कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, 5 और 5 देखिए कॉमन दिख रहा है, यानी एक दूसरे के विरुद्ध पर कौन सा होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे फॉलो होगा, 5 के बाद यहाँ पर कौन सा संख्या है 6 है यहाँ, और यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 के विरुद्ध पर क्या है 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 के बाद यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 के बाद 4 हो जाएगा, यानी 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि कौन सा हमें बताना है 2 का। यानी कि देखिए कौन सा इसमें कॉमन था 5 और 5 कॉमन है, इसलिए इसके विपरीत पर 2 हो जाएगा, इसलिए 5 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नहीं दिया जाता है जो कॉमन दिया जाता है उसी का वो सेम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा या ना 2 होगा, इसलिए थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बोला गया पी का अर्थ यहाँ गुना करना है, क्यू का अर्थ डिवाइड करना है, आर का अर्थ जोड़ना है, एस का अर्थ माइनस करना है। यहाँ इस सभी का मान जो है यहाँ पर सभी का साइन चेंज करके यहाँ सॉल्व कर लेना है और आपको 33 आएगा। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए टी से यहाँ पर यू कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ा। उसका देखिए एच से आई, यहाँ पर भी 1 बढ़ा, आर से एस 1 बढ़ा, ई से एफ, यानी कि सभी में 1 1 बढ़ रहा है। तो हमें बताना है 8 का, 8 में सभी में 1 1 ज़्यादा जोड़ देंगे तो कोडिंग के रूप में तो हमें मिल जाएगा। ई से 1 ज़्यादा करेंगे तो एफ हो जाएगा, ई से आई का जे हो जाएगा, जी का एच हो जाएगा, और एच का आई हो जाएगा, और टी का यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ, फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है और 1 असंगत है, उसी का हमें चयन करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ पर 9 का देखिए 100 है, वो अगर इन दोनों ऑप्शन को देखें लास्ट 3 ऑप्शन को 6 से देखिए यहाँ पर 64 25 ये सभी स्क्वायर दिख रहा है। कैसे स्क्वायर है देखिए, अगर यहाँ पर 6 है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे 3 2 5 स्क्वायर 25 होता है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। लेकिन अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 2 11 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। लेकिन यहाँ 100 दिया गया, इसलिए फर्स्ट नंबर बिल्कुल असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों आपस में संबंधित उसी प्रकार हमें बताना है इस प्रश्नवाचक जिनके स्थान पर क्या आएगा। अगर देखिए हम 17 और 26 को कुछ करें तो यहाँ 60 लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर देखिए हम 17 का दुगुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 34 और उसमें 26 को जोड़ देते हैं, 26 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बिल्कुल बन रहा है। अगर सेम इसी प्रकार देखिए दूसरा ऑप्शन बन रहा है क्या, 8 का दुगुना करते हैं, 8 का दुगुना कितना हो जाएगा 16 और 16 में 15 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 31 बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार देखिए 11 का हम कर इस यहाँ पर चेक करेंगे, 11 का दुगुना कितना होता है 22 और 22 में 19 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 41 बन जाएगा। 41 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए डब्लू का यहाँ पर क्या लिखा गया 4 लिखा गया, ए का कितना लिखा गया 26 लिखा गया, आपको समझ में आ चुका होगा। ये सभी विपरीत लिख दिया गया है, यानी कि देखिए भी का 22 यहाँ पर भी का देखिए विपरीत क्या होता है 5 होता है, ई का भी होता है यानी कि 22 लिखा है, सभी विपरीत का कोडिंग लिखा है। उसी प्रकार हमें बताने कि इसका लाइट का, तो यहाँ सभी का विपरीत वाला कोडिंग लिख देंगे तो आ जाएगा। एल का कितना होता है ओ का 15 नंबर होता है। उसके बाद देखिए आई का कितना होता है आर 18 हो जाएगा। उसके बाद जी का कितना होता है टी किसका होता है 20 हो जाएगा। उसका देखिए एच का कितना होता है एस का 19 होता है। उसका देखिए टी का विपरीत क्या होता है जी होता है, जी किसका होता है 7 होता है, यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन देखिए डी से यहाँ पर ई एफ यानी कि 2 बढ़ा पहला डिजिट में, उसका देखिए यू से एस कितना हो रहा है 2 घट रहा है। उसका देखिए सी से यहाँ पर फिर 2 बढ़ा यानी कि उसका देखिए के से यहाँ पर आई हो गया यानी कि 2 घट गया, यानी कि पहले 2 बढ़ा उसका 2 घटा फिर से 2 बढ़ा फिर से 2 घटा। हमें बताना है कि इसका फ्रॉग का था, यानी कि सभी में 2 बढ़ा देते हैं और 2 घटा देते हैं। एफ में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, और आर में से 2 घटा देंगे तो कितना पी हो जाएगा, और ओ से 2 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा। उसका जी से 2 घटाएंगे तो ई हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आप देखिए डिवाइड कहाँ पर हो रहा है, डिवाइड आपको देखिए यहाँ पर 49 और 7 यानी कि लास्ट से यहाँ पर इस वाले संख्या पर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप और देखें डिवाइड और किसी में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल तो अगर इतना लास्ट में से देखिए डिवाइड कहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया गया है, और एक यहाँ पर दिया गया, इन दोनों ऑप्शन में डिवाइड दिया गया है। अगर पहले इसी दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना है जिससे आपको आसानी होगा और आंसर जल्दी मिल पाएगा, इसलिए आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिएगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन, लेकिन देखिए एच से यहाँ पर 16 कैसे लिखा गया, एच का कोडिंग कितना होता है 8 और 8 का दोगुना कर दिया गया तो 16 हो गया। उसी प्रकार ई का कितना होता है 5, लेकिन यहाँ 5 का 5 ही लिखा गया है, यानी कॉन्सोनेंट का दोगुना कर दिया गया और वोवेल को उसी प्रकार रहने दिया गया। तो हमें बताना है मेल का, तो एम कितना होता है कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि इसका दोगुना कर देते 13 दूना 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए तो उसी प्रकार एक ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए आई भी वोवेल है इसलिए आई का क्या होता है 9 ही रह जाएगा, और एल कॉन्सोनेंट यानी कि इसका दोगुना करना पड़ेगा, एल का 12 दूना 24 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, अब फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है जो बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए पर सिंपल एकदम सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको या जब इसको वीडियो को एडिट करूँगा तो वहाँ पर आपको एक इमेज लगा दूँगा, उसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाला हूँ, आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। कैलेंडर का पूरा एक ही पेज में एक ही मात्र इमेज में आपको पूरा रूल मिल जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि CHSL एग्जाम में हमेशा कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिए यहाँ पर बताएगा 9 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, तो पहले देखिए 9 लिख लेते हैं क्योंकि ये महीना का हो जाएगा। उसके बाद मार्च का कितना कोड होता है, मार्च का 3 होता है, यानी 3 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2002 में देखिए लास्ट का यहाँ पर कितना है 2 है, यानी इसकी 2 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए शताब्दी कोड कितना होता है 2002 का शताब्दी कोड 6 होता है, यानी कि 6 भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताना है 2002 में लास्ट में कितना 2, लेकिन यहाँ तो लीप ईयर नहीं इसलिए 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं। अब हमें कितना से डिवाइड करना है 7 दिन, इसलिए 7 डिवाइड करेंगे और सभी को ऐड करते हैं। 9 3 12 और 12 6 18, 18 2 20, यानी कि टोटल 20 हो गया। और 20 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 6 रिमेनिंग आ जाएगी। 6 किसका दिन होता है 6 शनिवार का दिन होता है, इसलिए फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक PDF दे दूंगा या एक इमेज मान लीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल से भी ले लीजिएगा और उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। शताब्दी कोड कोडिंग सब जितना होता है कैलेंडर का वो याद कर लीजिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे।
यहाँ पर देखो डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 3 वाले फलक के विपरीत पर बताना है। ठीक है, तो पहले कॉमन देखिए, एक का भी कॉमन हो गया, ये 4 का 4 ये कॉमन हो गया। अब बच गया कौन, 2 और 5 बच गया, यानी कि ये दूसरे के कॉमन में हो जाएगा। हमें बताना है 3 का, तो देखिए इसमें 3 कौन सा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 दिया ही नहीं गया है, लेकिन हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर बताना है यदि 3 जो है तल में है, यानी कि 3 जो है इसके नीचे में है। ठीक है, तो हमें बताना है 3 के ऊपर में कौन सा होगा, यानी कि शीर्ष पर कौन होगा। 3 के कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यानी कि 4 हो सकता है। अगर इस ऑप्शन से देखिए, अगर 3 यहाँ नीचे कर देंगे तो लेकिन तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 कहाँ पड़ जाएगा, 3 जो है बिल्कुल यहाँ इसके पीछे आ जाएगा, इसलिए 3 शीर्ष देखिए। एक के बाद यहाँ पर देखिए 2 है, यानी कि 2 के पीछे 3 आएगा, तभी तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 3 आएगा। और एक वाला 1 5 6 होता है इस तरफ से, इसलिए यहाँ पर 3 जो है नीचे, यानी कि 4 अभी भी हो जाएगा। आप डाइस ले लीजिएगा और खुद से आप देख लीजिएगा, वहाँ पर 3 ही होगा, इसलिए थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया कि इसको पहले जूम कर लेते हैं। अब देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए सिंपल इसको पलट देते हैं इसमें, यानी कि पास वाले पास में आ जाएगा, दूर वाले दूर में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जो ऐसा गोला टाइप का बन रहा है और एक वर्ग टाइप का बन रहा है। ठीक है, और वो दोनों हाफ हाफ है। और उसके बाद देखिए ऐसा बन रहा है बिल्कुल, यानी कि ऐसा फिगर जब ये दोनों ऊपर पलटेंगे तो ठीक है, दोनों को ऊपर पलट देते हैं, यानी कि दोनों नीचे की तरफ बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम बना देते हैं और थोड़ा मिस्टेक हो जा सकता है। और यहाँ पर देखिए पास वाले पास में और दूर वाले वर्ग टाइप का वर्ग में, और ये जब नीचे की तरफ पलटेंगे तो फिर से ये उल्टा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा सिंपल, बस इस प्रकार ये जितना दोनों हमने बनाया है उसी प्रकार ये सेम ऐसे। अगर ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये दोनों ऊपर वाले तो ठीक दिए हुए एक दूसरे के सामने में, लेकिन नीचे वाला जो है ये नीचे की ओर होना चाहिए, नहीं तो ये ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए ये दोनों तो ऊपर में दिए गए हैं ये सभी है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला फिगर जो इस तरफ नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि इसके वाला ऊपर से नीचे की ओर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए ये नीचे की तरफ ये भी ठीक है, और ये ऊपर की तरफ, यानी कि थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, आर जो है एन का भाई, तो सिंपल लिख लेते हैं आर जो है एन का भाई है। उसके बाद देखिए आर जो है के का इकलौता पुत्र है, यानी कि के जो इसका पिता है आर का, और ये आर उसका बेटा है, लेकिन एन के बारे में कुछ कहा नहीं गया। उसके बाद देखिए एस जो है के की इकलौती बहू है, यानी कि एस जो है, यानी कि इसका शादी जो है एस का शादी आर से हुआ, तभी तो इसकी बहू हो जाएगी के की। अब देखिए बताना है एन का एस से क्या संबंध है, एन का एस से संबंध, यानी कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसकी ननद या इसकी भाभी हो जाएगी, यानी कि देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ननद दिया गया, इसलिए थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एस ओ को यहाँ पर ओ एस बदल दिया गया, यानी कि 2 अंक को पलट दिया गया, इसको भी पलट देते हैं टी ओ को, तो क्या बन जाएगा ओ टी बन जाएगा। अब दूसरा देखिए दो डिजिट देखिए, डबल सी है लेकिन डबल एफ, यहाँ कितना ज़्यादा है, यानी कि डी ई एफ, यानी कि 3 ज़्यादा है, यानी कि डबल पी को भी हम 3 ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा क्यू आर एस, यानी कि डबल एस हो जाएगा। अब देखिए लास्ट संख्या ई आर है और यहाँ पलट करके आर ही कर देते हैं, यहाँ पर भी पलट देंगे तो आर ई में बदल जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें बताना है इसमें कितना टोटल त्रिभुज है। ठीक है, तो सिंपल गिन लेते हैं, देखिए एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और ये 4 जो है इस प्रकार अगर कोई वर्ग रहता है उसमें अगर कोई ये पार्ट में 4 भाग में बांटा रहता है तो सिंपल इसका 8 हो जाता है। बस यह 4 गुना हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 4 का दुगुना कर दीजिए, सिंपल 8 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए 4 तो ये वाला होगा, यानी कि एक पार्ट ये हो जाएगा, देखिए सिंपल इसको मिटा दे, 4 वाला ये हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 4 ये हो चुका है। अब देखिए 4 कौन सा होगा, देखिए 4 तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब देखिए 4 कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि 2 ये हो गया। अब देखिए कौन होगा, 2 और 2 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ये और एक यानी कि 2 ये हो जाएगा, टोटल अब कितना हो गया 8 हो गया, इसलिए इस वाले फिगर में 8 ही त्रिभुज है, इसलिए फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन है, सब देखिए फर्स्ट कथन देंगे, सभी चींटियाँ भौंरे हैं, यानी कि सभी चींटियाँ को हम सी से लिख लेते हैं, सभी चींटियाँ का है, भौंरे को हम बी से लिख लेते हैं। अब देखिए कुछ भौरे जो मेढक नहीं, यानी कि कुछ भौरे ये वाला पार्ट जो मेढक नहीं, मेढक को हम साइड में लिख लेते हैं, यानी कि कुछ भाग नहीं इसलिए कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ मेढक जो है खटमले हैं, यानी कि कुछ मेढक, यानी कि ये वाला पार्ट जो है खटमल, खटमल को हम के से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ खटमल चींटियाँ हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ खटमल ये वाला पार्ट जो है चींटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, भौरे नहीं है, तो यहाँ पर खटमल कैसे हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई खटमल भौरा नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई खटमल भौरा नहीं है, ये कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये वाला पार्ट जो है इस प्रकार अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ जाता है एम और यहाँ पर किया जाएगा, इसलिए तो यहाँ तो हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये अस्पष्ट है। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा में क्या आ गया, कोई मेढक चींटी नहीं है, यानी कि कोई वाला मेढक जो चींटी नहीं बिल्कुल नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि देखिए इसके बारे में बोला गया कोई भी मेढक जो है, यहाँ पर कुछ मेढक जो है खटमल नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चींटी के बारे में भी उसी प्रकार का हो जाएगा, इसलिए थर्ड नंबर केवल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए हमें बताना है इस वाले ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन जो है ऐसा फिगर मौजूद है। यानी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें, देखिए ऐसा फिगर मौजूद है बिल्कुल। देखिए ये वाला पार्ट जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यानी इसमें तो बिल्कुल नहीं दिया गया, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन है कि नहीं। अगर ये वाला बड़ा वाला पार्ट देखिए, ये वर्ग जो है ऊपर में एक दिया हुआ है, उसके बगल में एक छोटा सा देखिए, एक छोटा वर्ग भी यहाँ पर टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बड़ा वर्ग दिया गया है, यानी कि बड़ा वर्ग तो ऊपर में दिया ही नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, ये एक बड़ा वर्ग बिल्कुल ऊपर में था, यानी कि ऐसा था, और दो टच हो रहा है छोटा छोटा, यहाँ पर टच बिल्कुल दो हो रहा है, और उसके नीचे से देखिए एक ये छोटा वर्ग जो है बिल्कुल यहाँ पर टच कर रहा है, और ये एक छोटा सा वर्ग इस साइड से भी टच कर रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल टच हो रहा है, यानी कि थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का सिंपल है, बस यहाँ पर सभी को फटाफट काउंट लीजिए। इसमें कितना लेटर है, इसमें 21 लेटर है, ठीक है। और 21 को हम बना देते हैं 7 और 3 के यहाँ पर, पहले बड़े से चेक करते हैं तो इसलिए बड़े से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 एक साथ यहाँ पर आएगा, उसका देखिए 3 और 4 2 2 4 5 6 और साथ यहाँ पर आ जाएगा, उसका देखिए ये 7 है, यानी कि सबसे लास्ट में ओ है, यानी कि यहाँ पर भी ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, और ओ से पहले क्या है, ओ से पहले यहाँ पर जे है, यानी कि जे सभी में फिल कर दिए, यहाँ पर भी जे आ जाएगा और यहाँ पर भी जे आ जाएगा। और जे से पहले क्या है, जे से पहले ओ है, यानी कि ओ यहाँ पर भी आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर ओ है पहले ही से, लेकिन हमें शुरुआत किससे हो रहा है, शुरुआत ओ से हो रहा है, ओ यहाँ पर हो गया। अब देखिए एम के बाद क्या है, एम के बाद ओ है, यानी कि ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ के बाद एन है, तो इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। दूसरा वाला क्लियर हो चुका है, फर्स्ट भी क्लियर हो चुका है, लास्ट में बचा हुआ एम, एम के बाद क्या है ओ है, यानी कि सभी को अब इक्वल कर दिए। अब सभी को लिख लेते हैं, डबल ओ, उसका जे, उससे फिर से डबल ओ, उसके बाद एन, उसके बाद जे, उसके बाद डबल ओ। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाहिने कोने में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये वाला इधर से घूम जाएगा, देखिए ये उल्टा बनेगा, इसमें भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर देगी, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में देखिए ई आर दोनों में ठीक है, ओ भी ठीक है, एल भी ठीक है, लेकिन इसके बाद एल के बाद क्या है, ए कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर एल जो है यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर स्मॉल है, इसलिए ये गलत होगा। थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, तो 5 चौका 20, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 चौका 16, यहाँ पर भी 4 से, 12 चौका 48, यहाँ पर भी 4 से, लेकिन 8 चौका 32 होना चाहिए, यानी कि थर्ड नंबर बिल्कुल असंगत दिया गया है। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।